Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की जो वीडियो में बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग. गाइस, आप सब जो ट्रेडर्स हैं, हर ट्रेडर एक जानता है कि जो मार्केट क्लोज होने वाली होती है लास्ट हाफ एन आवर में 3 o'clock एक अच्छी खासी मूवमेंट देती है, एक अच्छा खासा मूव देती है. अगर हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को नोट करें तो 3 बजे काफ़ी टाइम एक अच्छी खासी बुलिश और बैरिश कैंडल बनती है जिसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मार्केट मूवमेंट देती है. और एज अ ऑप्शन बायर अगर हम वो पॉइंट्स कैप्चर कर ले, अगर हम वो मूवमेंट कैप्चर कर ले तो वी कैन मेक अ वेरी गुड प्रॉफिट ऑन दैट टाइम. कि 3 बजे की अगर हम मूवमेंट कैप्चर कर ले तो एज अ ऑप्शन बायर हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. बट एज अ ट्रेडर हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ये समझ नहीं आता कि 3 बजे वो मूवमेंट किस साइड आएगी, कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी. तो अगर हमें ये नहीं समझ आता था कि मार्केट किस साइड आएगी तो हम उस मूवमेंट को प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पाते हैं. तो आज इस वीडियो में आई गोट अ सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्योंकि आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर वन सेटअप. मैं आपके साथ एक ट्रेडिंग सेटअप शेयर करने जा रही हूँ जो आपको 3 बजे की मूवमेंट कैप्चर करने में हेल्प करेगा, जो आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा 2:30 और 3 o'clock के बीच में आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि 3 बजे की मूवमेंट किस साइड आ सकती है, ऊपर आ सकती है, नीचे आ सकती है. सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ कि आपको कॉल लेनी है 3 बजे या पुट लेनी है. और इससे आपको एक और बेनिफिट हो सकता है कि अगर आप पहले से किसी ट्रेड में और आपको समझ आ रहा है कि 3 बजे की मूवमेंट आपके साइड ही आ रही है, मतलब आप कॉल में और आपको ये समझ आ रहा है कि 3 बजे की मूवमेंट बुलिश ही आ रही है, तो आप अपने टारगेट का वेट कर सकते हैं, 3 बजे की मूवमेंट का वेट कर सकते हैं. और अगर आप उसके ऑपोजिट ट्रेड में तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ उस ट्रेड से निकल सकते हैं. सो इन दिस सेटअप आई एम गोना टीच यू कि आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि 3 बजे की मूवमेंट किस साइड आनी है, ऊपर आनी है, नीचे आनी है, बुलिश मतलब लॉन्ग जाना है, या आपको कॉल लेनी है, पुट लेनी है, मार्केट 3 बजे ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी. ये समझने में हेल्प करूंगी आपको कैसे आपको टारगेट सेट करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और कैसे आपको एंटर करना है, क्या ऑप्शन आपको बाय करनी है. आई एम गोना टीच यू एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और ये सेटअप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस सेटअप की जो एक्यूरेसी है वो 80 to 90% है. और आप लास्ट के हाफ एन आवर में ट्रेडिंग करके एज अ ऑप्शन बायर बहुत क्विकली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस सेटअप को समझने के लिए मेरी वीडियो को एटलीस्ट 2-3 बार देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको ये सेटअप अच्छे से समझ आ जाए. और जब आपको ये सेटअप अच्छे से समझ आ जाए तो रियल मनी डालने से पहले 1-2 दिन उसे पेपर ट्रेड करके रियल मार्केट में समझने की कोशिश करिएगा. तब प्रॉपरली एक रिस्क लीजिएगा, एक रियल मनी से ट्रेड करिएगा. तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट क्विकली गेट टू द प्रेजेंटेशन एंड अंडरस्टैंड हाउ टू टेक अ ट्रेड एट 3 PM. सो लेट्स अंडरस्टैंड द 3 PM सेटअप. सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको मार्केट का मोमेंटम समझना है. मार्केट का मोमेंटम मेरा मतलब है कि मार्केट इस टाइम बुलिश है या बैरिश है. तभी हमें समझ आएगा कि 3 o'clock मार्केट किस साइड मूवमेंट देगी, क्योंकि मार्केट मोस्टली मोमेंटम के साइड ही 3 o'clock मूवमेंट देती है. तो मार्केट का मोमेंटम हम कैसे समझेंगे? मार्केट का मोमेंटम हम समझेंगे स्मार्ट डेटा की हेल्प से, ऑप्शन चेन एनालिसिस की हेल्प से. हम 2:30 से लेके 3 बजे के बीच में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस स्मार्ट डेटा हमें क्या कहना चाहता है कि इस टाइम मार्केट बुलिश है, मार्केट में कॉल राइटर ज्यादा है या पुट राइटर ज्यादा है, किस साइड मार्केट का मोमेंटम है. अगर पुट राइटर ज्यादा है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, और कॉल राइटर ज्यादा है तो इसका मतलब 3 बजे मार्केट नीचे जाएगी. तो आपको सबसे पहले आपको 2:30 से लेके 3 बजे तक स्मार्ट डेटा एनालिसिस करनी है, आपको ऑप्शन चेन समझना है. तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि कैसे आपको स्मार्ट डेटा एनालिसिस करना है. बट इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है 10 मिनट की, जिसमें मैंने पूरा बताया हुआ है हाउ टू रीड अ स्मार्ट डेटा टू अंडरस्टैंड मार्केट मोमेंटम. तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डिटेल में उसमें पढ़ समझ लीजिएगा कि कैसे आप मार्केट का मोमेंटम समझते हैं. बट मैं एक ओवरव्यू छोटा सा इस वीडियो में समझा देती हूँ, पर डिटेल वीडियो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप स्मार्ट डेटा को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा. तो स्मार्ट डेटा समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है tradingtrick.com पे. tradingtrick.com पे जाना है. tradingtrick.com पे जाके ऑप्शन में जाना है. ऑप्शन में जाके गो टू कॉल वर्सेस पुट. कॉल वर्सेस पुट पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ये आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्मार्ट डेटा एनालिसिस बता देगा. ये बता देगा कि इस टाइम मार्केट का मोमेंटम क्या है. जैसे यहाँ पे हमें फ्राइडे को मतलब 17 फरवरी को हमें ये मोमेंटम दिख रहा था कि कॉल राइटर अप, कॉल राइटर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और पुट राइटर कम है. इसका मतलब क्या है, मार्केट का मोमेंटम बेरिश है. तो हमें पुट साइड का ट्रेड लेना है, हमें कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेना. 3 o'clock मार्केट गिर सकती है, ऊपर नहीं जाएगी,
ठीक है, तो आपको पहले देखना है 2:30 से लेके 3 बजे के बीच में डेटा क्या कर रहा है। यहाँ पे जैसे अगर हम 2:30 बजे का 3 बजे का डेटा अगर मैं ध्यान से देखती तो कॉल राइटर कम हो रहे थे, पुट राइटर इंक्रीज हो रहे थे। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि स्मार्ट डेटा में देखने का भी एक तरीका होता है, सिर्फ हमें ये नहीं देखना होता कि क्रॉसओवर किस साइड है, हमें ये देखना होता है कि मार्केट का कर्व ऐसे क्या कर रहा है। तो इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप स्मार्ट डेटा को अच्छे से समझना चाहते हो तो वो स्मार्ट डेटा वाली वीडियो देख लेना, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा हाउ टू एनालाइज स्मार्ट डेटा। तो आपको 2:30 बजे से 3 बजे तक एक एनालिसिस करनी है और समझना है कि स्मार्ट डेटा इसके टाइम क्या बोल रहा है। और मेरे को 2:30 बजे से 3 बजे तक एक एनालिसिस ये बोल रही थी कि मार्केट का मोमेंटम बुलिश बैरिश है, क्योंकि कॉल राइटर ज्यादा है, पुट राइटर कम है, क्योंकि कर्व उल्टा है। बट इस टाइम पुट कॉल राइटर थोड़े से नीचे जाने की कोशिश करे और पुट राइटर थोड़े से इंक्रीज होने की कोशिश करे, तो मार्केट का मोमेंटम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो वो बैरिश से बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। आई गॉट दिस सिग्नल फ्रॉम 2:30 टू 3 o'clock से, जब मैं एनालाइज कर रही हूँ स्मार्ट डेटा फ्रॉम ट्रेडिंग टिक। तो आपको भी ऐसे ही एनालाइज करना है, उसकी डिटेल वीडियो आप देख लीजिएगा। तो पहला स्टेप आपका हो गया, आपने मार्केट का मोमेंटम समझ लिया, आपको समझ आ गया कि मार्केट बुलिश है या बैरिश है। दूसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, अगर आपको ये समझ आ गया कि मार्केट इस टाइम बुलिश है या बैरिश है, तो जो भी जिस साइड का भी मार्केट का आपको मोमेंटम समझ आया, उस साइड की एट द मनी ऑप्शन अपनी विश लिस्ट में ऐड कर लेना है। जैसे आपको स्मार्ट डेटा ने इस टाइम बता दिया कि मार्केट बुलिश है, तो आप क्या करोगे, एट द मनी कॉल ऐड कर लोगे। अगर आपने स्मार्ट डेटा ने इस टाइम बता दिया कि मार्केट बेरिश है, तो आप एट द मनी पुट ऐड कर लोगे। उससे आपको यह समझ आ जाएगा कि आपको कौन सी ऑप्शन बाय करनी है। ठीक है, सो पहला स्टेप आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस से मार्केट का मोमेंटम समझना है, उसकी डिटेल वीडियो प्लीज मैं लिंक दे दूंगी, उसको समझ लेना। दूसरा, आपको अपने विश लिस्ट में एट द मनी कॉल या पुट, जिस साइड भी मार्केट का मोमेंटम हो, ऐड कर लेना। मैं कुछ एग्जाम्पल से भी एक दो आपको समझा दूं। ठीक है, तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, जैसे 3 बजे की कैंडल स्टार्ट हो, बिल्कुल रेडी रहना, अपना ऑप्शन खोल के अपनी क्वांटिटी डाल के बिल्कुल रेडी रहना। जैसे 3 बजे की कैंडल स्टार्ट हो, इमीडिएटली एंटर इनटू दैट ट्रेड एट मार्केट प्राइस। मान लीजिए आपको मार्केट निफ्टी चल रही है 17,500 पे, आपने 500 की कॉल ओपन करके रखी हुई है, क्वांटिटी डाली हुई है। जैसे 3 बजे की कैंडल स्टार्ट होगी, आप इमीडिएटली मार्केट प्राइस पे उस कॉल को बाय कर लेंगे। ठीक है, अब आपने बाय कर लिया और आपको एग्जिट करना है नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे। वो कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ एग्जांपल से। मान लीजिए आपने लिया 3 बजे, आपने 2 लॉट लिए, आपने बोला कि मुझे 17,500 की कॉल लेनी है, 2, आपने 100 क्वांटिटी ले ली। ठीक है, आपने 3 बजे की जैसी कैंडल स्टार्ट हुई, आप एंटर कर जाओगे। आप क्या करोगे, उसका जो स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस होगा जो 255 की 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो 255 की कैंडल होगी, उसका जो लो होगा ना, दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। मैं अभी आपको चार्ट पे 1-2 एग्जांपल से भी समझा देती हूँ, पहले आप इसे समझ लीजिए। आपको एंट्री करनी है 3 बजे की कैंडल पे। जैसे ही 3 बजे की कैंडल स्टार्ट होगी, यू विल एंटर इनटू द ट्रेड। आपका स्टॉप लॉस होगा 255 कैंडल का लो अगर आप लॉन्ग है, और 255 कैंडल का हाई अगर आप शॉर्ट है। ठीक है, आपने अगर आपको एग्जिट कैसे करना है, उसमें एग्जिट कैसे करना है, आपने मान लो 2 लोट लिए, जो भी आपने क्वांटिटी ली 2 लोट लिया। पहला लोट, जो भी नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आएगी, जो भी नेक्स्ट लेवल आएगा, इंपॉर्टेंट लेवल, यू विल एग्जिट ऑन दैट लेवल। लेवल्स में अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली शेयर करती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप वो लेवल्स अपने चार्ट पे लगा सकते हैं, जो मैं डेली इंपॉर्टेंट लेवल सप्लाई एंड डिमांड जोन निफ्टी बैंक निफ्टी के शेयर करती हूँ। तो आपने 1 लोट इमीडिएटली नेक्स्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन जो भी आएगा उस पर बुक करना है। रिमेनिंग 1 लोट आप कोस्ट टू कोस्ट लगा सकते हैं, ये ट्रेल कर सकते हैं। और उसको क्या करना है, जो भी नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपने 1 लोड कर लिया, उसकी अगली वाली जो भी आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी उसके पे आप 1 टेक-इन लोड करेंगे। नहीं तो 315 पे आपको इस ट्रेड को एग्जिट करना ही करना है। 315 के बाद इस ट्रेड को आप नहीं रखेंगे, क्योंकि 315 के बाद मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट जरूर लेती है। अगर तो मूवमेंट होती है वो 3 to 315 होती है, 315 के बाद एक रिट्रेसमेंट जरूर लेती है, क्योंकि उस टाइम जो जितने भी इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं ना, वो एग्जिट हो रहे होते हैं, तो इसलिए मार्केट ऑपोजिट आती है जिस साइड मार्केट का मोमेंटम हो। तो आपको क्या करना है, 3 o'clock की कैंडल पे एंटर करना है। फर्स्ट लोट आपको 50% क्वांटिटी बुक करनी है नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। 50% क्वांटिटी को आप कोस्ट टू कोस्ट के साथ ट्रेल कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नहीं तो 315 पे, 315 जैसे 315 हो जाए, एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, जितना भी प्रॉफिट हो आप उसको बुक कर लीजिए।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं कुछ चार्ट से समझा देती हूँ। हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर मार्केट वन साइड मूवमेंट दे रही है सुबह से, मतलब मान लो स्मार्ट डेटा बुलिश है, सुबह से बुलिश है, और मार्केट सुबह से एक बहुत अच्छी वन साइडेड मूवमेंट दे चुकी है, बहुत बिना रिट्रेसमेंट के ऊपर ही जा रही है, तो उस दिन हम ये सेटअप ट्रेड नहीं करेंगे। हम उसी दिन ये सेटअप से ट्रेड करेंगे जब मार्केट एक, यू कैन से दैट कि मार्केट एक रेंज बाउंड थी या मार्केट काफी ऊपर नीचे के मूवमेंट दे रही थी, दैट डे वी विल टेक अ ट्रेड। बट जिस दिन मार्केट वन साइड मोमेंटम दे चुकी है या वन साइड रैली दे चुकी है, दैट डे वी विल नॉट टेक दिस ट्रेड एट 3 PM। वी विल ओनली टेक अ ट्रेड व्हेन द मार्केट हैव नॉट गिवन वन साइड मोमेंटम। तो अब आपको आई होप रूल समझ आ गए होंगे। अब मैं एक दो एग्जांपल चार्ट से समझा देती हूँ। सो आई डोंट हैव द स्मार्ट डेटा हिस्टोरिकल, मेरे पास स्मार्ट डेटा का पिछले कुछ दिनों का मूवमेंट नहीं है, पर मैं आपको ट्रेड कैसे लेना है चार्ट पे बता देती हूँ। बाकी आप कल से जब लाइव मार्केट में स्मार्ट डेटा एनालिसिस करेंगे तो उस वीडियो को देखना। रेस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सारा दिन स्मार्ट डेटा बुलिश है बैरिश है ये शेयर करती रहती हूँ, तो वो भी आपको हेल्पफुल कर सकता है, क्योंकि मैं सारा दिन अपनी एक्सेल एक शेयर करती रहती हूँ टेलीग्राम में, जिसमें मैं बताती रहती हूँ कि स्मार्ट डेटा इस टाइम बैरिश है बुलिश है, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है समझने में कि इस टाइम स्मार्ट डेटा क्या कह रहा है। तो लेट्स सी द एग्जांपल। फ्राइडे के एग्जांपल लेते हैं। फ्राइडे को 17 ऑफ फेब को अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने पूरा दिन एक वन साइड अच्छी खासी मूवमेंट दी थी, तो इस दिन इस ट्रेड को हम ट्राई नहीं करेंगे। ऐसा दिन जब मार्केट पूरा दिन एक वन साइड अच्छा खासा रिट्रेसमेंट एक अच्छी खासी रैली दे चुकी है, दैट डे वी आर नॉट गोना टेक अ ट्रेड ऑफ दिस, क्योंकि इस दिन क्या हो रहा है कि स्मार्ट डेटा अगर बैरिश था तो स्मार्ट डेटा के साइड की मूवमेंट हमें कैप्चर हो चुकी है, तो दैट डे वी आर नॉट गोना ट्रेड। तो फ्राइडे ये ट्रेड वैलिड नहीं था। तो आपको एग्जांपल मिल गई कि किस दिन आपको ट्रेड नहीं लेना है, जिस दिन मार्केट एक साइड अच्छा खासा मूवमेंट दे चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये है थर्सडे की एग्जांपल, थर्सडे का ट्रेड। थर्सडे को स्मार्ट डेटा बैरिश था और मैं बार बार सुबह से लिख भी रही थी कि स्मार्ट डेटा बैरिश है, तो आपको क्या करना था, जैसे ये 3 o'clock की कैंडल स्टार्ट हुई, 3 o'clock की कैंडल स्टार्ट हुई, आपको इमीडिएटली पुट एंटर करनी थी। जैसे इस टाइम मार्केट चल रही थी 41,732 पे, तो आपको 41,800 का पुट बाय करना था। आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, जैसे आप मोस्टली मैं स्टॉप लॉस रखती हूँ ये जो 255 कैंडल का हाई, जो इसका हाई होता, बट 3 o'clock की कैंडल इसके ऊपर से स्टार्ट हुई, मतलब इसका हाई 255 का हाई, 3 o'clock की कैंडल का हाई 255 के हाई को ब्रेक कर चुका था, तो मेरा स्टॉप लॉस होता ये 3 o'clock कैंडल का हाई। आई हैव टेकन दिस ट्रेड, मैंने ट्रेड लिया भी था। इसका जो हाई है 41,751 पे मैंने हाई पे एक स्टॉप लॉस लगा के आई टुक दिस ट्रेड, मैंने एक शॉर्ट का ट्रेड लिया था। एंड यू कैन सी दैट कि 3 o'clock के बाद मार्केट ने वन साइड मूवमेंट दिया और यहाँ पे मैंने एक अच्छे खासे पॉइंट भी कैप्चर किए थे। तो आप भी यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते तो आप मोर देन 315 पर भी अगर आप निकलते तो आप मोर देन 100 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे बैंक निफ्टी में। तो आपको क्या करना है, 3 o'clock पे जैसे ही आपको 3 o'clock पे कैंडल स्टार्ट होती, आपको 41,800 की पुट बाय करनी थी और जो भी नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उस पर एक लोट निकालना था और दूसरा लोट आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे लगा सकते थे और जा 315 पे। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे देखते हैं। दिस इज द वेडनेसडे ट्रेड। वेडनेसडे को स्मार्ट डेटा बुलिश था, वेडनेसडे को हमारा स्मार्ट डेटा काफ़ी हद तक बुलिश था। तो उस दिन आपको क्या करना था, जैसे ये 255 की कैंडल का लो था 41,557, तो आप 41,557 का स्टॉप लॉस लगा के आपको एक ट्रेड लॉन्ग एंटर करना था। और अगर आप 3 o'clock की कैंडल की शुरुआत में ट्रेड करते तो यू शुड हैव कैप्चर नियर अबाउट 100 पॉइंट इन दिस ट्रेड। ठीक है, उसके बाद हम फ्राइडे की एग्जांपल लेते हैं, सॉरी ट्यूसडे, नेक्स्ट डे ट्यूसडे ऑफ 14 फेब को हमारा जो स्मार्ट डेटा था वो बैरिश था, स्मार्ट डेटा बैरिश था क्योंकि स्मार्ट डेटा में एनालाइज करी थी तो 2:30 to 3 o'clock बैरिश था। तो जैसे ये 3 o'clock की कैंडल स्टार्ट हुई थी तो आपको एक शॉर्ट का ट्रेड लेना था। शॉर्ट का ट्रेड जैसे इसका जो चल रही थी 41,600 पे, तो 41,700 की आप पुट बाय कर सकते थे, जिसका स्टॉप लॉस होता 955 कैंडल का हाई विच इज 41,692। तो आप 41,692 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते थे और अगर आप 315 तक भी निकलते तो यू शुड हैव कैप्चर्ड नियर अबाउट 60 पॉइंट 70 पॉइंट इन बैंक निफ्टी। ठीक है,
लेट्स टेक द मंडे हमें ऐसा क्या ट्रेड मिला। मंडे को जो स्मार्ट डेटा था दैट वाज बेरिश। मंडे को स्मार्ट डेटा बेरिश था, तो आपका ये जो कैंडल 3 o'clock की कैंडल एंटर करी, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड लेना था 41,300 की पुट, क्योंकि इस टाइम जो ट्रेड चल रहा था 41,300 के आसपास चल रहा था। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था 255 कैंडल का हाई विच इज़ 41,344। तो आप 344 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक एंटर कर सकते थे। तो यहाँ पे अगर आप एंटर करते तो यू शुड हैव कैप्चर्ड नियर अबाउट 70 पॉइंट। सो हर दिन अगर आपने पिछले हफ्ते का देखा तो बैंक निफ्टी में 70, 80, 100 पॉइंट हमने कैप्चर करे हैं इस सेटअप से। तो आपको बस इसी सेटअप को, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कल से इस सेटअप को पहले देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो। इससे ट्रेड करने से पहले 1-2 दिन इसे पेपर ट्रेड करो। अगर आपको ये सेटअप समझ आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो स्मार्ट डेटा, सेटअप समझ आ जाएगा, आप एंटर कर जाओगे, पर आप हो सकते हैं स्मार्ट डेटा सही तरीके से एनालाइज ना कर पाओ। तो पहले 1-2 दिन स्मार्ट डेटा एनालाइज करने की प्रैक्टिस करो, समझो, अंडरस्टैंड करो। जब आपको समझ आ जाए कि येस यू आर इन द राइट डायरेक्शन, आपको ये सेटअप समझ आ रहा है, तो आप यू कैन स्टार्ट टेकिंग अ ट्रेड विद द रियल मनी। सो दिस इज द रूल फॉर 3 PM कैंडल स्ट्रैटेजी। आई होप आपको समझ आ गए हो रूल। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू क्लियर द डाउट एंड होप आपको ये सेटअप समझ आ गया हो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो यू कैन लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।